अस्सलाम वालेकुम। आज हम फाइलम निडेरिया को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फाइलम निडेरिया की सबसे पहले जिस तरह हमने फाइलम जो पोरीफेरा के अंदर डिस्कस किया था, उसी तरह जो फाइलम निडेरिया हैं उसके अंदर भी सबसे पहले हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे, जनरल करेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है। अब फाइलम निडेरिया के अंदर भी बहुत सारे स्पीशीज आते हैं, तो उन स्पीशीज के अंदर जो जनरल करेक्टरिस्टिक जो हो सकते हैं, जो जितने भी जो जनरल करेक्टरिस्टिक होते हैं, उनको हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब बाद में जब भी आपको ये कहेंगे कि ये बिलोंग करता है फाइलम निडेरिया से, फॉर एग्जांपल कोई स्पीशीज है ये बिलोंग करता है किससे, फाइलम निडेरिया से, तो आपको फौरन वो तमाम जो जनरल करेक्टरिस्टिक अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो आपके जहन में आ जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जनरल करेक्टरिस्टिक को। तो सबसे पहला यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, इंटायरली एक्वेटिक। ठीक है। इंटायरली एक्वेटिक मीन जो जितने भी जो फाइलम पोरीफेरा के जो जो जितने भी जो फाइलम निडेरिया के जो स्पीशीज होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, वाटर के अंदर। ठीक है। अब इसलिए यहां पे क्या कहा, इंटायरली एक्वेटिक। अब जो इंटायरली एक्वेटिक में से भी यहां पे क्या होगा, कुछ मेरीन में होगा तो कुछ किसके अंदर होगा, फ्रेश वाटर के अंदर होगा। ठीक है। अब यहां पे हम एग्जांपल ले ली जाए तो क्या है, हमारे पास जो फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाली जो एनिमल्स के अंदर हाइड्रा है। ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज क्या होते हैं, वो ओशियन के अंदर होता है और मेरीन वाटर में वो रहता है, किसकी, फाइलम निडेरिया की। ठीक हो गया। सेकेंड पॉइंट पे क्या होगा, यहां पे तीन वर्ड यूज किया हुआ है, सेसाइल, फ्री लिविंग एंड मोटाइल। अब सेसाइल मीन्स कुछ क्या होंगे, यानी कि इमूवेबल, जो कि मूव नहीं करता है या मूवमेंट नहीं करते हैं, उनको सेसाइल कहेंगे। और कुछ फ्री लिविंग मीन्स वो किसी सबस्ट्रेट के साथ फिक्स नहीं होते हैं, लेकिन अटैच हो सकते हैं, लेकिन फिक्स किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच नहीं होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, फ्री लिविंग कहेंगे। और कुछ क्या होंगे, मोटाइल होंगे। अब यहाँ पे सेसाइल की बात की जाए तो फिर यहाँ पे क्या है, हाइड्रा आता है एज एन एग्जाम्पल। और फ्री लिविंग और मोटाइल की बात की जाए तो हमारे पास एज एन एग्जाम्पल क्या आएंगे, जेलीफिश। ठीक है। जेलीफिश को हम क्या एज एन एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक हो गया। सेसाइल के अंदर हमने किस चीज को लिया, हाइड्रा। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, कॉलोनियल। तो कुछ जो स्पीशीज हैं, कुछ जो निडेरियन की स्पीशीज हैं, वो क्या होता है, कॉलोनी के फॉर्म में। कॉलोनी के फॉर्म में से मतलब क्या है, कॉलोनी से मतलब यानी कि बहुत सारे जो स्पीशीज होते हैं, जो सेम स्पीशीज होते हैं, स्पीशीज के इंडिविजुअल, सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल एक ही जगह पे वो रहता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी, तो हम उसको क्या कहा जाता है, कॉलोनियल कहा जाता है। यानी कि कुछ क्या होता है, कॉलोनियल के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि ओबिलिया क्या है, हमारे पास एग्जांपल है कॉलोनी की। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, साइज। अब साइज की बात की जाए तो कुछ माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मीन्स बहुत ही छोटे होते हैं, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो कुछ हाइड्रोजोन पॉलिप की जो साइज है वो 2 मीटर तक होती है। अब बॉडी सिमेट्री की बात की जाए तो बॉडी सिमेट्री में यहाँ पे क्या होगा, जो जितने भी जो निडेरियंस हैं उनकी जो बॉडी है रेडियल होगा। ठीक है, रेडियल सिमेट्री। ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स
टू जेम्स लेयर, ठीक है। टू जेम्स लेयर के अंदर क्या आते हैं, एक आते हैं एक्टोडर्म तो दूसरा इंडोडर्म, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो निडेरियन के अंदर जितने भी जो स्पीशीज आते हैं वो क्या है, डिप्लोब्लास्टिक। अब इनके अंदर एक्टोडर्म और क्या होते हैं, इंडोडर्म यानी मेसोडर्म क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब एक्टोडर्म और मेसोडर्म के अंदर दरमियान एक लेयर होता है जिसको मेसोग्लिया कहा जाता है, जो कि एक ट्रू लेयर नहीं है, मेसोग्लिया जो कि एक ट्रू लेयर नहीं है, जबकि एक जेली लाइक क्या है, एक स्ट्रक्चर है बिटवीन एक्टोडर्म और इंडोडर्म के दरमियान। अब नेक्स्ट पॉइंट, टेंटेकल्स। अब जब टेंटेकल्स की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमने एक जनरल एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है निडेरिया की, तो यहाँ पे कुछ हमें स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, टेंटेकल। अब ये जो टेंटेकल हैं उसको निडेरिया किस चीज के लिए इस्तेमाल करता है, एक तो फूड कैप्चर करने के लिए, दूसरा अपने आप को प्रेडेटर से बचाने के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर जो टेंटेकल के अंदर क्या होता है, जो सेल्स होते हैं उसको निडोसाइट कहा जाता है। उसके अंदर एक्सटिंगिंग सेल ऑर्गेनेल होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, निमाटोसिस्ट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे टेंटेकल्स को किस चीज के लिए यूज किया, एक फूड को कैप्चर करने के लिए, दूसरा अपने आप को किस चीज से बचाने के लिए, प्रेडेटर से बचाने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट, निमाटोसिस्ट। अब यहां पे देखें, यहां पे जो टेंटेकल हैं उसकी जो थोड़ा सा हिस्सा हम काट के अगर उसको जूम करके देखा जाए तो उसके अंदर हमें कुछ सेल्स नजर आएंगे जिनको क्या कहते हैं, निडोसाइट। निडोसाइट। अब उस निडोसाइट के अंदर एक्सटिंगिंग ऑर्गेनेल हैं जिसको क्या कहा जाता है, निमाटोसिस्ट, ठीक है। उस निमाटोसिस्ट के जरिए क्या करता है, फूड को कैप्चर और प्रेडेटर से बचाने का काम करता है। इसीलिए ये जो निडोसाइट हैं वो किसके अंदर मौजूद होते हैं, टेंटेकल्स के अंदर मौजूद होते हैं। और जो निमाटोसिस्ट हैं वो किस चीज के अंदर मौजूद होते हैं, निडोसाइट के अंदर मौजूद होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जनरली जो टेंटेकल्स को किस चीज के लिए यूज करते हैं, फूड कैप्चर करने के लिए और प्रेडेटर से बचाने के लिए, ठीक हो गया। यहाँ पे इसको सही से समझे, जो टेंटेकल है उसके अंदर कुछ सेल होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, निडोसाइट कहा जाता है। अब उस निडोसाइट के अंदर एक्सटिंगिंग ऑर्गेनेल होते हैं जिसको क्या कहा जाता है, निमाटोसिस कहा जाता है। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बुक में दिया हुआ है, उसको हम एक अलग सा एक लेक्चर या वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होते हैं और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। अब गैमेट के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होते हैं उसको क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर गैमेट इन्वॉल्व हो, ठीक हो गया। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस ए हमेशा जब भी आता है तो एब्सेंट, उसका मतलब ये हुआ वहां पे क्या होगा, गैमेट एब्सेंट होगा, ठीक है। गैमेट्स की मौजूदगी में वो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग, बडिंग के प्रोसेस से क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब बडिंग क्या है, तो हमने इससे जो प्रीवियस जो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया है, बडिंग एक आउटग्रोथ होने को, जो पेरेंट बॉडी के ऊपर आउटग्रोथ होते हैं, फिर वो बॉडी से अलग होते हैं पेरेंट बॉडी से, फिर वो डेवलप होके एक न्यू इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट होता है। उस प्रोसेस को हमने क्या कहा था, बडिंग कहा था। अब यहाँ पे भी क्या होगा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होगा,
लेकिन यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया हुआ है ज़ूट। अब ज़ूट से मतलब क्या है, जो कॉलोनी की हमने बात की थी ना, कुछ जो स्पीशीज हैं वो कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं, तो कॉलोनी की जो यूनिट होते हैं उसको क्या कहा जाता है, ज़ोइड कहा जाता है। ठीक है, अब उस ज़ोइड के अंदर इस ज़ोइड की दो टाइप्स हैं। ठीक है, ज़ोइड की क्या है, दो टाइप हैं। एक है हाइड्रॉइड या जिसको पॉलिप भी कहा जाता है, पॉलिप, और दूसरा क्या है, ये फर्स्ट हो गया, तो सेकंड में क्या आएंगे, म्यूटेसे। अब ये म्यूटेसे किस चीज की टाइप है, ज़ोइड की। हाइड्रॉइड या जिसको पॉलिप भी कहा जाता है, पॉलिप और म्यूटेसे किसकी टाइप है, ज़ोइड के टाइप है। अब पॉलिप क्या है, वो इसकी जो नेचर होता है वो सेसाइल होता है, और म्यूटेसे क्या होता है, ये मोटाइल होता है। और पॉलिप क्या करता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, तो म्यूटेसे क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, ये किसकी टाइप्स है, ज़ोइड की टाइप है। अब ज़ोइड क्या है, किसको कहा जाता है, कॉलोनी को कहा, कॉलोनी की एक यूनिट को क्या कहा जाता है, ज़ोइड कहा जाता है। ठीक हो गया। अब उसके बाद एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन। अब जो निटेरिया है उसके अंदर जो एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन क्या है हम उसको समझें। तो एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन में सबसे पहले हम डाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो डाइजेशन क्या है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया हुआ है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अब जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर एक वर्ड यूज किया हुआ है, उसके अंदर क्या होता है, सेप्टेट होता है। ठीक है, जिसको सेप्टा कहा हुआ है। अब सेप्टा मींस फॉर एग्जांपल ये क्या है, हमारे पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। ठीक है, अब इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर आपको यहाँ पे क्या पार्टीशन नजर आ रहा है, यहाँ पे ये एक पार्टीशन है, ये एक पार्टीशन, ये एक पार्टीशन, ये एक पार्टीशन, ये एक पार्टीशन। इस तरह के पार्टीशन मौजूद होते हैं किसके अंदर, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर। अब इस पार्टीशन को क्या कहा जाता है, सेप्टा कहा जाता है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे किस तरह होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन की अगर हम बात की जाए तो मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहा जाता है। और इसके अंदर भी जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होगा वो बाय द प्रोसेस ऑफ क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। एक्सक्रीशन की बात की जाए तो यहाँ पे भी एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी किस से होगा, डिफ्यूजन के प्रोसेस से होगा। अब नर्वस सिस्टम, अब नर्वस सिस्टम इनके अंदर किस तरह होगा, नेटवर्क, यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम, नर्व की नेटवर्क होते हैं यहाँ पे, यानी कि नेट होते हैं किसकी, नर्व की, किसके अंदर, फाइलम निडेरिया के अंदर। अब या तो नर्व की नेट होगा, या तो इनके अंदर क्या होगा, कुछ ऑर्गन होंगे। ठीक है, ऑर्गन होंगे जो कि क्या करता है, चीजों को सेंस करने में हेल्पफुल होते हैं। नर्वस सिस्टम में क्या हुआ, या तो नर्व की नेट होगा, या इनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होंगे जो कि क्या करेंगे, उनको चीजों को सेंस करने में हेल्पफुल होगा। अब हमारे पास देखा, हम एज अ ह्यूमन हमें देखा जाए तो हमारे पास क्या है, वेल डेवलप नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की सिस्टम, लेकिन यहाँ पे उस तरह की जो वेल डेवलप नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं है। अब इसकी इकोनॉमिक जो इम्पोर्टेंस है, जो इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है शोर को। ठीक है, जो साहिल समंदर को किस चीज से बचाता है, इरोजन से। अब इनके अंदर जो कोरल रीफ है, कोरल रीफ क्या करता है, प्रोटेक्ट इरोजन ऑफ शोर फ्रॉम टाइडल वेव्स। टाइडल वेव्स मीन जो लहरें समंदर में उठती हैं,
उनसे जो समंदर की जो साहिल हैं उनकी कटाव से बचाता है, ठीक है, कोरल रीफ। अब दूसरा, जवाहरात बनाने में भी इस्तेमाल करता है, जैसे कि जो रेड कोरल हैं उनको किस चीज़ के अंदर यूज़ करता है, जवाहरात, ज्वेलरी वगैरह में इस्तेमाल करता है, और एक्वेरिया के अंदर इस्तेमाल करता है, यानी कि फिश टैंक वगैरह में भी इस्तेमाल करता है, किस चीज़ को, कोरल रीफ को, ठीक। अब रॉक गार्डन के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं कोरल रीफ को। तो ये सारे क्या हैं, उनकी इंपॉर्टेंस है, किस चीज़ की, निडेरिया की। अब कोरल रीफ भी किस चीज़ के अंदर आता है, निडेरिया के अंदर आता है। तो इसकी जो इंपॉर्टेंस क्या होगा, एक तो प्रोटेक्ट करता है इरोजन से, दूसरा ज्वेलरी के अंदर इस्तेमाल करता है, एक्वेरिया के अंदर इस्तेमाल करता है, और रॉक गार्डन वगैरह के अंदर इस्तेमाल करता है। अब कुछ जो निडेरिया हैं उनकी जो स्टिंग क्या हो सकते हैं, पॉइजनस हो सकते हैं, ठीक है। स्टिंग जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले ली जाए तो क्या है, जेलीफिश है, जेलीफिश और सी एनेमोन, अगर ये डंग मारे तो ये क्या हो सकते हैं, पॉइजनस हो सकते हैं, यानी जहरीला हो सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी टॉपिक, जिसमें हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिस्कस किया, फाइलम निडेरिया की जनरल कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया। उसके बाद एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन के हवाले से हमने बात की और इम्पोर्टेंस की बात की, ठीक है। ये तीनों चीज़ें क्या हैं, फाइलम निडेरिया की एक इम्पोर्टेंट हो गया, दूसरा एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन और जनरल कैरेक्टरिस्टिक। इन कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे हम जितने भी जो स्पीशीज हैं उनको डिफरेंट फाइलम के अंदर क्लासिफाई किया है। तो ये थी आज की हमारी टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।